हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आपने पिछली कक्षाएं देख रहे होंगे, आपकी तैयारी तेज़ी से चल रही होगी। और आज मैथ की अंतिम क्लास है। हम लोग आज पिक्टोग्राफ पाईग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पिक्टोग्राफ या पाईग्राफ में। हम लोग चित्रों या ग्राफ के माध्यम से ची, चीज़ों या गणना को प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे, क्योंकि एक नंबर नहीं, लघुत्तरी में 2 नंबर पक्का है। कोई एक सवाल जरूर बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे इसको छोड़ भी देते हैं। 2 नंबर आपका मिल सकता है आपको। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए पिक्टोग्राफ में एक पहला सवाल हम लेते हैं, इसको कैसे आप लगाएंगे। माना किसी विद्यालय की कक्षा 5 के 10 बच्चे हिंदी हिंदी विषय के प्राप्तांक निम्न है। जैसे देखिए, 35, 20, 15, 7, 42, 37, ले लीजिए 38, 47, 9, 12। तो सवाल कैसे पूछेगा आपसे? सवाल आपसे पूछेगा सवाल पूछेगा आपसे कि 17 से कम अंक के छात्र अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। तो कितने होंगे तो आप बता सकते हो। उसमें जो 17 से कम पाएगा, तो जैसे 15 है इसमें, 7 है इसमें, 9 इसमें है, 12, ये सब अनुत्तीर्ण छात्र हैं। जो भी 17 से कम पाएंगे उसको अनुत्तीर्ण बता देंगे। आप देख सकते हैं 15 है यहाँ पे, 7 है, 12 है, 9 है, ये सब 17 से कम है। तो ऐसे सवाल पूछेंगे। और सवाल लेते हैं आपके लिए। जैसे दूसरा क्या इसी में पूछेगा। इसी में दूसरा पूछ देगा आपसे। दूसरा दूसरा पूछेगा। रुक जाइए, स्लाइड नहीं ले लेते हैं। इसी में दूसरा पूछ देगा, मान लीजिए सवाल आपसे कि 30 या उससे अधिक वाले छात्र कितने हैं। तो आप देखिएगा, संख्या थे 35, 20, 15, 7, 42, 37, 38, 47, 9 और 12 थे। इसमें से 30 या उससे अधिक वाले छात्र 30। तो 30 और उससे अधिक में जैसे 35 है, जैसे 35 है, 37 है,
42 है, 37 है, 35 है, मतलब ये जितने हैं संख्या, जैसे 35 है, 42 है, यहाँ पे 47 है, 38 है, 47 है, सब जितने हैं या क्या है, 30 से अधिक है, इनकी संख्या गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हैं, बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप में इसमें पूछ सकता है कि 17 या इससे अधिक अंक वाले उत्तीर्ण होंगे वह कितने छात्र हैं। तो देख सकते हैं 35, 20, 42, 31, 38, 47, ये जो इतने छात्र हैं सब क्या हैं, सभी छात्र उत्तीर्ण हैं। या पूछ सकता है कितने हैं, तो अब बता दीजिए 6 हैं। ऐसे ही बनता है। एक और सवाल देख लेते हैं। एक बगीचे में एक बगीचे में विभिन्न प्रजाति के फूल के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, जैसे दिया हुआ है। गुलाब कितना है, 300। गेंदा 200। जूही 100। डहेलिया दिया है कितना, 150। गुड़हल दिया हुआ है 450। तो इसको कैसे लगाएंगे आप देखिए। ऐसे सवाल पूछेगा तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे दिया था ना, ऊपर लिख देते हैं हम। गुलाब कितना दिया था, 300। गेंदा कितना दिया था, 250। जूही 100। डहेलिया 150। और दिया था रजनीगंधा, दिया था 450। तो हम इसको लगाते समय इसमें देगा कि इन पौधों की संख्या दी गई है, सारणी बनाना पड़ेगा आपको। तो क्या करेंगे आप इनमें इस संख्या से भाग देंगे, जो सबसे छोटी, सभी संख्या में भाग चली जाए बराबर, और सबसे छोटी संख्या जो हो। तो आप जैसे देखिए सबसे बड़ी संख्या जो सबको काट दे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 और 50 से आप काटेंगे तो सब कट जाएगा। 50 से काटिए इसको भी, 50 से इसको भी काटिए, 50 से इसको भी काटिए, और 50 से इसको भी काटिए। तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ लगभग 5, यहाँ 2, यहाँ 150 है तो 3, और यहाँ लगभग 9 हो हो जाएंगे। तो इसको दर्शाएंगे कैसे, 5 ये 9 2 है ना। इसको कैसे दर्शाएंगे, देखिए दर्शाने का तरीका है, जैसे आप एक ग्राफ बना लीजिएगा ऐसे, और इसमें जैसे इसमें जितने पेड़ पौधों का नाम दिया होगा बना लीजिए। और इसे यहाँ देखिए गुलाब दिया हुआ है, तो गुलाब कितना, 6, तो आप 6 गुलाब बना लेंगे। जैसे
दिया हुआ गेंदा, तो गेंदा कितना है 5, तो 5 इसमें गेंदा बना देंगे। इसी तरह सारे साड़ी को आप बना लीजिएगा और ऐसे सवाल आप बता देंगे। या उसमें पूछ देगा कि सबसे सबसे कम फूल किसमें है, तो दो वाले में सबसे कम फूल है तो बता देंगे जूही वाला है। या सबसे ज़्यादा फूल किसमें है तो रजनीगंधा वाला है जिसमें 9 है। ऐसे सवाल पूछेंगे, लेकिन आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा जैसे हमने बताया है। मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। जैसे स्केल से आप एक ग्राफ खींच लीजिएगा और जितने फूल के नाम होंगे आप उसको लिख लीजिएगा। जैसे गुलाब, गुलाब है तो गुलाब बना दीजिएगा। कितने गुलाब थे हमारे पास, 6 गुलाब थे तो 6 गुलाब हम बना देंगे। चित्र पर नहीं जाएंगे आप, ठीक ना। 6 गुलाब बना देंगे हम लोग, ठीक। फिर जैसे गेंदा था, तो गेंदा कितना था 3। गेंदा 3 नहीं था, 5 था, तो 5 हम लोग गेंदा बनाएंगे, ठीक। उसी तरह जूही, मतलब एक सांकेतिक भाषा में बनाना नहीं, एक संकेत आप बना देंगे। जैसे जूही एक फूल टाइप रहना चाहिए, मैंने तो ऐसे बना दिया है। इसी तरह आप बना लेंगे, उसमें से पूछ देगा सबसे कम फूल कौन है, सबसे ज़्यादा कौन फूल है, आप बता दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको पढ़ने के लिए भी देता है, बार ग्राफ के बारे में देखते हैं आज हम। बार ग्राफ, बार ग्राफ पूछता देखिए कैसे है, ऐसे बना देगा आपको एक। मान लीजिए बार ग्राफ एक बना दिया, यहाँ पर लिख दिया कोई संख्या प्रशिक्षु, यहाँ पर लिख दिया प्राप्तांक। मान लीजिए आप प्रशिक्षु हैं और आपने कितना पाया इसके बारे में दे देगा। जैसे इसमें दे दिया अमित, इसमें हो गए सुजीत, इसमें हो गए अंकुर, और इन लोगों ने नंबर कितना पाया 450, ये पाए 300 और ये पाए 550। इसको बार ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे आप देखिए। बार ग्राफ में आप दर्शाएंगे ऐसे, ऐसे खींच लेंगे और एक मानक बना लीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 लिख लीजिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 100। तो आप अपने स्केल पे 1 सेंटीमीटर जाएगा वहाँ 100 लिख दीजिएगा, 2 आएगा तो वहाँ 200 लिख दीजिएगा, जहाँ 3 आएगा वहाँ 300 लिख दीजिएगा, जहाँ 4 आएगा वहाँ 400 लिख दीजिएगा, और ऊपर तक लेके जाइएगा, जहाँ 5 आएगा वहाँ 500 लिख दीजिएगा, जहाँ 6 आएगा वहाँ 600 लिख दीजिएगा। हो जाएगा। इसके बाद आप अमित हैं तो अमित कितना है 450 है, तो अमित का 450 यहाँ 400 है और यहाँ 500 है, तो 500 के बीच में ही तो होगा ना। तो अपने स्केल को एक लगा दीजिएगा एक, और वहाँ से एक सीना खींच लीजिएगा और उसको मिला देंगे, उसके बीचों बीच होना चाहिए। ये हो गया अमित। जैसे 300 है तो 300 देखिए यहाँ पे है, तो अपने स्केल से आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, यहाँ पर एक चीना लगा लेंगे और फिर वहाँ एक बॉक्स टाइप बना देंगे और हो जाएगा सुजीत का। उसी तरह यहाँ है 600, 600 के बीच में नीचे 500 है, 500 और 600 के बीच में ही होगा 50, तो अपना 50 के लिए यहाँ पर बना लीजिएगा एक, आपका बन जाएगा। ये हो जाएगा अंकुर का, यही लिखना है आपको, इधर लिख दीजिएगा, इधर लिखिएगा प्राप्तांक, हो जाएगा। बार ग्राफ का ऐसे प्रश्न आता है, ठीक है। बार ग्राफ में एक और प्रश्न बनाते हैं लोग, जैसे मान लीजिए जैसे दे दिया बार ग्राफ में क्वेश्चन और बना देते हैं लोग। जैसे इधर दे दिया कि 5 कुंटल, 10 कुंटल गेहूँ, 18 कुंटल, मान लीजिए यहाँ 5 है, 10 है, 20 है, 18 है, 30 है, मान लीजिए 25, मान लीजिए इसको
तो इधर दे देगा ग्राफ और पूछ देगा कि जैसे ग्राफ दे दिया ए दो, या एक और ग्राफ दे देगा यहाँ से 10। मान लीजिए तीन ग्राफ हम लेते हैं छोटा सा, जैसे परीक्षा में पूछेगा आपको, अब देख लीजिएगा प्रश्न को। जैसे यहाँ दे 2011, यहाँ 2012, यहाँ 2013। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कैसे कि 2013 में कितने कुंटल गेहूं हुआ, तो आप देखेंगे कि ग्राफ में कि 2013 में कितने कुंटल दिया है, तो यहाँ से आप मिलाएंगे तो देखेंगे कि कितना है, 5 कुंटल। तो 5 कुंटल आंसर हो जाएगा इसका। जैसे पूछेगा 2012 में, तो 2012 में आप मिलाइए, 2012 में कहाँ तक जा रहा है, जैसे यहाँ से 2012 मिलाइए 30 तक, तो क्या होगा, 2012 में पूछेगा कितना कुंटल गेहूं हुआ, तो वहाँ लिख देंगे 2012 में 30 कुंटल गेहूं हुआ। ऐसे सवाल आएंगे। एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, पाई ग्राफ, ये पूछता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। वृत्त, वृत्तारेख या पाई ग्राफ, इसको पढ़ने के लिए भी आ सकता है और आपको बनाने के लिए भी आ सकता है। ठीक, तो जैसे आप ले लीजिए एक, आपको देगा हमेशा 360 डिग्री वाला ही। ये ब्रांड है, ये संख्या है, ए बी सी और ए, तो ए बी सी डी और ई, इसमें हो जाएगा 40, इसमें हो जाएगा 20, इसमें हो जाएगा 15, इसमें हो जाएगा 15 और 10। ऐसे सवाल दे देगा आपको और कहेगा कि इसको वृत्तारेख वाले पे पाई ग्राफ बनाइए। तो वृत्तारेख पाई ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, आप देखिएगा इसको। तो यहाँ आप जैसे लगाएंगे कैसे, ब्रांड लिख लेंगे, ब्रांड ए बी सी और डी और ई ब्रांड है। और ग्राहकों की संख्या क्या है, संख्या, संख्या है आपकी 40, 20, 15, 15 और 10। अब इसको वृत्त में बनाना है, तो वृत्त का जानते ही हैं आप, संपूर्ण क्या होता है, संपूर्ण योग 360 अंश होता है। ठीक, यहाँ इसका योग 100 होगा, तो हम लोग 40/100 गुणते 360 अंश करेंगे तो 144 मिलेगा। 20/100 गुणते 360 करेंगे, यहाँ 15 गुणते 360/100 करेंगे, तो हमें 144 अंश ए में, 72 अंश बी के लिए और 36 ई के लिए, ऐसे हमको अंश प्राप्त हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको ग्राफ पे दर्शाना रहेगा, तो फिर हम एक वृत्त खींचेंगे। उस दिन आप प्रकार लेके जाइएगा, आ सकता है क्वेश्चन। एक वृत्त खींचिएगा, एक वृत्त का केंद्र मान लीजिएगा, एक आभासी रेखा खींच लीजिएगा। आभासी रेखा पे अपना चंदा रख के, और आप 144, मान लीजिए 144 यहाँ बन रहा था, 144 आप कर देंगे। वो आप बनाते जाएंगे, एक एक आभासी रेखा मान के आप बनाते जाएंगे, तो सारे कोण आपके बनते जाएंगे। आभासी रेखा मानिएगा, ऐसे मत खींच दीजिएगा पूरा पूरा कि नहीं, गाड़ी लाइन पूरी खींच दिए और आभासी नहीं माने। तो आभासी लाइन जब आप खींच लेंगे, वृत्त पे नहीं जाएगा, समझने पर ध्यान दीजिए। उसके बाद 72 अंश आया, चाहे आभासी रेखा एक खींच लीजिए ऐसे 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 ऐसे, मान लीजिए इधर यहाँ से 144 हो गया, फिर इधर इस 72 हो गया, फिर जो रहेगा सब आ जाएगा, उसको अपना मिला लीजिएगा। 54 हो गया, 54 हो गया, 36 हो गया, जो आएगा यहाँ 36 हो जाएगा मान लीजिए।
सबको अपना दर्शा दीजिएगा, उनको ABCD लिख दीजिएगा, यही हो जाएगा आपका पाई ग्राफ। फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को। जैसे आप एक वृत्त खींचिए, जो हम बताएं ना आपको कैसे निकालना है। जैसे 40/100 गुणते 360 करिएगा तो आपको 144 अंश प्राप्त होगा। तो यहाँ केंद्र मान लीजिए एक आभासी रेखा खींच लीजिए, कोई एक खींच लीजिए, इधर से इधर से इधर से कहीं से खींच लीजिए। इसके बाद यहीं पे एक रख के उसको अपना एक 144 अंश का कोण बना दीजिए। हो गया। फिर देखिए, मान लीजिए 20/100 एक है, त्रिकोणों निकालना है उसका 72 अंश। तो इसी पे कहीं एक आभासी रेखा या इसी को मान लीजिए यहीं से एक कोण बना दीजिए, तो एक मान लीजिए 72 अंश का हो जाएगा। फिर आप एक मान लीजिए दिया 15/100 गुणते 360, आपको पहले बता चुके हैं, देख लीजिएगा उसको 54 मान लीजिएगा। तो यहीं एक रेखा को इसी को मान के एक 54 का कोण बना दीजिए। ऐसे आप बना देंगे तो एक वृत्ताकार पाई ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। किसी को पढ़ने के लिए भी आता है कि वृत्ताकार पाई ग्राफ को पढ़ने के लिए, तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए एक वृत्त दे देगा, उसमें ये है, मान लीजिए यहाँ 120 अंश दे दिया, यहाँ 60 दे दिया, फिर यहाँ मान लीजिए 60 यहाँ भी दे दिया, यहाँ पर मान लीजिए 60 नहीं, यहाँ 55 कर दिया, यहाँ कुछ ऐसे, मतलब कुल मिला के 360 डिग्री होना चाहिए अपने से, मतलब हम समझाने के लिए अब बता दे रहे हैं। तो उसमें पूछेगा कि सबसे, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया कि मनोरंजन, यहाँ खेल, अरे मनोरंजन खेल, तो यहाँ पार्क, यहाँ पर खनिज या कारखाना। तो पूछ दिया कि सबसे अधिक खर्च किस पे किया गया पैसे का, तो 120 अंश सबसे अधिक है, तो 120 अंश पर तो लिखेंगे मनोरंजन पर। या सबसे कम किस पे किया गया, तो मान लीजिए इस वाले कोड को मान लीजिए कोई, मान लीजिए सबसे कम वाला 45 मान लीजिए, तो इसको कहेंगे कि खेल पर किया गया। इसी तरह आता है क्वेश्चन। चलिए धन्यवाद।